Good morning, dear friends. My name is Adnan Zedi. Again, I am in front of you to discuss about the last part of our final account. Earlier part we have seen how to prepare the trading account, just a brief way how to prepare the trading account, and earlier what we have seen also to prepare how profit and loss account is to be prepared, and today we have to see what the balance sheet is. Balance sheet कैसे बनाया जाएगा, what will be the columns and what entries we have to record it in balance sheet. This we have to take into consideration. सो मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो कैन वी स्टार्ट विद द प्रोसेस हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज व्हाट? बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च 2020. एक डेट लिखा है मैंने, बस एज ऑन लिखा जाता है उसमें. ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमने लिखा था, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स देख सकते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का, फॉर द ईयर एंडेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने ऐसे ही देखा है, फॉर द ईयर एंडेड, राइट. दिस इज द बैलेंस शीट. यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड मत लिखना. ये एक दिन, लास्ट डे, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, आखिरी दिन आखिर हमारे पास कितना पैसा बाकी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लोगों को देना है, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी बैलेंस शीट में. तो एक डे डिसाइड किया जाता, एज ऑन 31 मार्च, साल के आखिरी दिन हमारे पास क्या है और क्या लोगों को हमको देना है. अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा. तो फॉर दैट रीजन just please concentrate what are the items we have to record in liability side and what are the item that will appear in the asset side. सिंपल है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हम शुरुआत करेंगे असेट साइड से, सो दैट आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, थोड़ा आपको समझ में आएगा. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज असेट. असेट का मतलब क्या होता है? एसेट्स मीन्स द प्रॉपर्टी विच इज बिलोंग टू द बिजनेस. जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस है, मेरी ये बिल्डिंग है, तो ये मेरे क्या है? असेट्स है. मेरी कार बाहर खड़ी हुई है, वो मेरे असेट्स है, ठीक है. कार, बिल्डिंग, फर्नीचर आपको दिखाई देगा हर क्लास में, हर ऑफिस में, तो वो आपके लिए असेट्स है. असेट मतलब अपनी प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ है अपनी. जितना ज़्यादा लाखों करोड़ों की बिल्डिंग रहेगी, उतना ज़्यादा मेरे लिए क्या रहेगा? स्ट्रेंथ रहेगा. असेट एक ताकत है अपनी. जितने ज़्यादा असेट रहेंगे उतने ज़्यादा आई एम द लकीएस्ट पर्सन, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन. अंबानीज, टाटाज, बिरलास ये पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि इनके पास असेट्स बहुत ज़्यादा है. मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ असेट्स हैं इनके पास, ठीक है. हमारे पास नहीं है, लेकिन ठीक है, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना. कोशिश, लोग दुकान पे जाते हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई जॉब पर जा रहा है, कोई बिजनेस करता. क्यों? फॉर द रीज़न वो चाहते हैं कि मेरे पास क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स हो, ठीक है. प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी काम आए, मुझे भी काम आए. इस तरह की जो बातें होती है वो जाती है करंट असेट में, जो हम एक बार लेते हैं लाइफ में, या मैं 10-15 साल 20 साल के बाद लूँगा. कार ले लिया मैंने आज फॉर एग्जांपल, तो उसको मैं एक 8-10 साल 15 साल तो चलाऊँगा ना. ऐसे कोई खर्चे रहते हैं, तो वो भी क्या है? असेट है हमारे लिए. कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइक दिस. तो देखते हैं असेट में व्हाट आइटम्स विल अपीयर इन असेट. सबसे पहले आता है कैश इन हैंड. मेरे हाथ में कितना पैसा है, जेब में कितना पैसा है, उसको बोलेंगे कैश इन हैंड. 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, वॉटेवर. उसके बाद आएगा कैश एट बैंक. बैंक में कितना पैसा है, ये दोनों मिलाकर असेट है. मेरे हाथ में जो पैसा होगा वो भी असेट है, और मेरे बैंक में करोड़ों रुपया होगा, लाखों रुपया होगा, वो भी मेरे लिए असेट है. जितना पैसा होगा उतना मेरे लिए क्या है? ये स्ट्रेंथ है, ताकत है. ये जितना ज़्यादा असेट बढ़ेंगे ताकत आएगी. लैंड एंड बिल्डिंग है ना, मेरी ज़मीन, मेरी बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग. फर्नीचर, फर्नीचर है, टेबल, कबर्ड, चेयर. एक बार ले लेंगे, 2-4 साल तो टेंशन नहीं है, ठीक है. दोज कम्स अंडर द असेट. मेरी प्रॉपर्टी है ये,
राइट, फर्नीचर, अगेन मोटर कार, दीज आर कॉल्ड एज फिक्स एसेट्स। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार फिक्स रहते हैं। क्यों फिक्स है ये? क्योंकि मैंने इनको बेचने के लिए नहीं लिया, सॉरी, इसको मैं यूज करूंगा। फर्नीचर यूज करने के लिए लिया, बिल्डिंग यूज करने के लिए लिया है। दीज थ्री आर कॉल्ड एज फिक्स असेट, जो बेचने के लिए नहीं लेते हैं, जस्ट हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हमने परचेज किया है, तो उसको बोलेंगे हम फिक्स असेट। और भी रहते हैं अलग अलग, करंट असेट भी होते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक काय में आता है? करंट असेट में। ये वो असेट है जो मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। ठीक है, वो आगे का डिस्कशन है। फिलहाल हम ये मान लेंगे कि व्हाट आर द आइटम्स विल अपीयर इन द असेट साइड। और क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी असेट है, खर्चा नहीं है। इन्वेस्टमेंट असेट है। आप आज 100 रुपये खर्चा करो, कल आपको 150 रुपये वापस मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आप पढ़ाई करते हो, माँ बाप जो खर्चा कर रहे हैं आपके ऊपर, 1,00,000 2 लाख लगाते हैं, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, बुक्स वगैरह, तो ये क्या सोचकर लगाते हैं कि अगर मैं 1,00,000 रुपया इस पर लगाऊंगा तो आगे फ्यूचर में ये उसका डबल कमा कर देगा हमको। ये उनके लिए क्या हुए? इन्वेस्टमेंट है ये। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू कन्वर्ट दोज एक्सपेंसेस इनटू इन्वेस्टमेंट। आप अच्छे से पढ़ो, कमाकर वो पैसा वापस से आप अपने पेरेंट्स वगैरह को उससे ज़्यादा देने की कोशिश आप करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ अपना। लोग ज़मीन लेते, गोल्ड लेते, बराबर, आज लेते और कुछ साल के बाद उसको बेच देते विद अ हायर प्राइस, तो इसमें उतना प्रॉफिट हो जाता है उनको, तो ये इन्वेस्टमेंट हुए। और कौन से आ सकते हैं? डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स का मतलब जिससे हमको वसूली करना है। आपको मैंने उधार दे दिया, ये लो माल लेकर जाओ आप साहब, जब आपका दिल करे जब आप लौटा देना। ठीक है, आपने माल लेके चले गए, अब आप देने वाले हो ना पैसा, कब देंगे? 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना। तो आप कौन हो? डेटर्स हो आप, राइट। डेटर्स रहेंगे आप, डेटर जिससे पैसा आने वाला है। तो मेरे लिए तो ये असेट है, आने वाला है भाई, इससे आएगा, उससे आएगा, उससे आएगा, 10 लोगों से टोटल 1 लाख तो आएगा ना, आएगा, मेरा ही पैसा है, आने वाला है मार्केट से, तो ये असेट है मेरे लिए। हिम्मत है कि भाई पैसा आएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक है ये, क्लोजिंग स्टॉक है। बचा हुआ माल, 10 टेबल मैंने बनाया, 8 टेबल बेच दिया, 8 टेबल्स आई जस्ट सोल्ड आउट, बच गए कितने? 2 टेबल। तो वो 2 टेबल क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। आज नहीं तो कल बिकेगा और पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब असेट, पैसा आएगा मतलब असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब आपको पता होगा, प्रीपेड फोन्स रहते हैं ना, हम दे देते महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए। प्रीपेड 3 महीना टेंशन नहीं है। अगर मैंने यहाँ का रेंट दे दिया है 1 साल का पूरा, लो प्रीपेड, 1 साल तक टेंशन रहेगा नहीं, ओनर आएगा नहीं, अपनी सूरत दिखाएगा नहीं, बिकॉज मैंने 1 साल तक उसको दे दिया पैसा। प्रीपेड असेट है, 1 साल तक टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है, और क्या आएगा? लूज टूल्स, लूज टूल भी असेट है। टूल्स रहते बैग में, हथौड़ी, पकड़, पाने वगैरह, ये क्या है? लूज टूल्स है ये। वो टूल जो बैग रहता है ना, वो कारपेंटर का या इलेक्ट्रिशियन का, तो वो उनके लिए असेट है। विदाउट वो बैग वो काम ही नहीं कर पाएंगे, टूल्स होना चाहिए, राइट। तो वो भी असेट है, करेक्ट। ये इस जैसे सारे आइटम जो आते हैं वो असेट साइड के लिए ही बने गए हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज loose tools, investment I have taken already. These are the few items of assets. There are many items, but I am just giving you the theme, what the assets are, what the asset side comprises of. वो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। और भी बहुत सारे आइटम आते हैं, बट ठीक है, फॉर द नॉलेज पर्पज, छोटी छोटी नॉलेज से ही आप ज़्यादा सीख सकते हैं। तो ये आपका जस्ट एक असेट साइड रहेगा, ठीक है। अब हम इसी को देखते हुए क्रेडिट साइड यानी लाइबिलिटीज देखेंगे। डेबिट, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है असेट। भूल कर भी मत बोलना कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, नहीं है, कभी भी नहीं है। ये लाइबिलिटी है और ये असेट रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट,
लाइबिलिटी साइड मीन्स, लाइबिलिटी मतलब दिस इज द ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू पे टू दी आउटसाइड, बाहर वालों को देना है। रात में नींद नहीं आ रही कि मुझे देना है, मुझे पैसा देना है, यहाँ का रेंट मुझे देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, उसकी उधारी देना है, लोन देना है, कहाँ से दूंगा, कैसे पैसा लाऊंगा, ये जो टेंशन की बातें होती है, दिस इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी साइड। करेक्ट। लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर क्या था, डेटर्स था जिससे हमको लेना है, और जिसको देना है वो कौन रहते, क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले आएगा उसका उल्टा क्रेडिटर्स आ जाएगा, जो कुछ भी अमाउंट रहेगा उधारी वाले देना बाकी है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स, राइट। नेक्स्ट, बैंक लोन। बैंक का लोन है, देना बाकी है भाई। अगर मैंने लोन लिया है तो आई हैव टू पे टू दी बैंक, बैंक को मुझे देना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज बैंक लोन। देना पड़ेगा ना, कहां से दूंगा, कैसे दूंगा, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो दिस इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स अगर आपके बैंक में करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट की बात कर रहा मैं, करंट अकाउंट आपने बैंक में ओपन किया है, तो वो उस करंट अकाउंट में हमको एक फैसिलिटी देता है बैंक। अगर मेरे बैंक में फॉर एग्जांपल ओनली 5,000 रुपीज आर देयर, बट आई हैव टू गिव 6,000, फॉर एग्जांपल 6,000 टू माई क्लाइंट, टू माई कस्टमर ऑन अर्जेंट बेसिस, तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि प्लीज पे 6,000 रुपीज टू माई क्लाइंट XYZ। बैंक बोलेगा ठीक है मैं तो दे दूंगा 6,000, लेकिन आपके अकाउंट में 5,000 है, जो 1,000 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपने विद इन 3 मंथ हमको लाकर दे देना, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मत भूलना, क्योंकि बैंक यहाँ पर कमाने की कोशिश करेगा। तो बैंक है ओवर, ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकालना, हमने क्या किया, ज्यादा निकाल लिया, तो देना पड़ेगा ना बैंक को अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। 3 महीने में देना पड़ता है, 3 महीने में अगर आप नहीं दे पाओगे तो आप और एक्सटेंड कर देना, अनदर 3 मंथ और 3 मंथ 3 मंथ, ऐसा भी करते हैं, ठीक है। बट ओवरड्राफ्ट वी हैव टू गिव इट टू द बैंक एट द अर्लीस्ट। जो देना है ये देना है, ये देना है। बिल्स पेएबल, पेएबल मतलब देना बाकी है। कुछ बिल्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा आपने 12th में, उसमें कुछ लिखा हुआ एक ऑर्डर रहता है कि आई विल प्रॉमिस टू पे यू द सम ऑफ रुपीज 5,000 10,000 वॉट एवर इन द मंथ ऑफ मे जून वॉट एवर, आगे के 2-3 महीने आगे मैं दूंगा बोलकर मैं वादा करूंगा, आई हैव टू गिव, देना है। ये कुछ बिल्स है जो मुझे देने हैं। इसके अपोजिट यहाँ एक आइटम आ सकता, बिल्स ये पेएबल है, तो यहां क्या रहेगा, रिसीवेबल, आने वाले हैं। कुछ बिल्स मुझे मिलने वाले हैं तो असेट है, और मुझे देना रहेगा तो लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है इसमें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इनकम है जो हमको एडवांस मिल गई, इनकम एडवांस मिल गई, तो लाइबिलिटी कैसा हुई भाई, इनकम है एडवांस मिल गई, तो हाउ कैन इट बी लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी ही रहेगा, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आता है और मुझे बोलेगा कि आई वॉन्ट टू बी द लाइफ मेंबरशिप ऑफ दिस क्लब, लाइफ मेंबर बनूंगा, व्हाट इज द फीस, आई विल गोइंग टू टेल हिम कि 10,000 इज द फीस टू बिकम ए लाइफ मेंबर। तो वो क्या करेगा, 10,000 रुपये निकालेगा और मुझे दे देगा, ये लो 10,000, नाउ आई एम द लाइफ मेंबर ऑफ दिस क्लब, ठीक है। 10,000 तो मैं ले लूँगा उससे, लेकिन लाइफ लॉन्ग जब तक वो है इस दुनिया में तब तक मुझे उसको सर्विसेज देने पड़ेंगे। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइबिलिटी टू गिव हिम द सर्विसेज, बराबर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, बिकॉज मैंने 10,000 ले लिया उनसे पहले ही, इनकम मुझे पहले ही मिल गई, एडवांस में मिल गई है, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। द कस्टमर हैड पेड मी द अमाउंट, इट्स ओके फॉर फ्रॉम हिज साइड, बट फ्रॉम माई साइड आई हैव टू गिव द सर्विसेज, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई लाइबिलिटी, करेक्ट। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट पार्ट इज
कैपिटल, कैपिटल बहुत जगह ऊपर भी लिख सकते हैं हम, मगर ठीक है मैंने नीचे लिखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो द आइटम्स फर्स्ट। कैपिटल मतलब जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, दिस इज द लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी कैसा हो गई, ये तो अपना ही पैसा है भाई जो हम बिजनेस में लगाते हैं। बट माय डियर, दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द फर्म। ये मेरी घर की बैलेंस शीट नहीं है। अगर मैंने बिजनेस को पैसा दिया है कैपिटल, तो बिजनेस की लायबिलिटी है ये कि वो पैसा ओनर को यानी मुझे वापस करे अलॉन्ग विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ मुझे वो पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं ये कंपनी बंद कर दूंगा। मैं अलग हूँ, बिजनेस इज डिफरेंट, ओनर इज डिफरेंट। अगर मैंने पैसा लगाया है बिजनेस में, बैलेंस शीट किसकी है, बिजनेस की है, मेरी नहीं है। ये बिजनेस की बैलेंस शीट है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे अपना पैसा प्रॉफिट समेत वापस करे, है ना। तो ये कैपिटल काय में जाएगा, लायबिलिटीज में आएगा। याद रखिए बहुत सारे बुक्स में या हर बुक्स में कैपिटल को ऊपर लिखा जाता है, लायबिलिटीज में चलता है, वह यहाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब इतना है कि लास्ट में जब आप टोटल करते हो, एट द एंड ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, जब बैलेंस शीट बनेगा, तो हम ऑटोमेटिकली जब एंट्रीज होते हैं तो ये यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल आपका सेम आएगा, सेम आना चाहिए। वो यहाँ का 1 लाख है तो यहाँ का भी 1 लाख आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, 1 रुपये का भी डिफरेंस रहेगा, अब इसका मतलब आपने कुछ गलती किया होगा। देयर आर सम मिस्टेक्स, एरर्स, फ्लॉज हो सकता है भाई, ठीक है। तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड अर्लियर प्रॉफिट लॉस अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर विथ अटमोस्ट केयर। कोई एडजस्टमेंट छूटने नहीं चाहिए, अच्छे से बनाने चाहिए। तो फर्स्ट, फॉर दैट रीजन यू हैव टू नो द कंसेप्ट, वेयर आइटम यू हैव टू पुट वेयर। Asset comes under the asset side, expenses comes under the profit and loss account, some items comes under the trading account. That you need to learn the concept, that you need to learn the total format of all those 3 accounts. Then only you can able to pass with ease, right? And you will tally the accounts at the end. और tally हो गया मतलब क्या है, हमारा 100% राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मार्क्स भी फुल मिलेंगे और पास भी हम अच्छे से हो जाते हैं। जस्ट मैंने एक छोटी सी कोशिश किया है, और भी कुछ आइटम होंगे इसमें नो डाउट, बट थिंग इज डेट कि हमको एक छोटा सा बेस मालूम होना चाहिए कि असेट हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर टू और बाय नहीं लिखा जाता। टू और बाय किधर लिखते हैं हम, एक डेबिट और एक क्रेडिट रहा तो, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ पर एक लाइबिलिटीज है और एक असेट है। तो यहाँ पर यह बाय नहीं रहेगा, यहाँ पर टू जैसे लिखते हैं ना हम, वैसा नहीं रहेगा। ओके, होप सो यू विल क्लियर द कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नई चीज़ लेकर आके देने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप बने रहिएगा और आप सब्सक्राइब पहले करिएगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द थिंग्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।